What's going on here? There's some pretty sensible stuff going on from a couple of players. Mohamed Amir is a normally मोहम्मद आमिर फिक्सर और फहीम अशरफ के दरमियान कुकुरों वाली लड़ाई हुई है। पता कैसे? कि जब फहीम अशरफ थे, एक आमिर ने स्लोअर बाउंसर मारा और जब वो आउट हुए उसके बाद उन दोनों में बड़ी ही शदीद तकरार देखने को मिली। इवन फहीम ने अपना बल्ला दिखाया आमिर को और कि मैं बल्ले से जो है वो मारूंगा, साथ जो है वो मोहम्मद आमिर ने उनको इशारे किए कि चल निकल चल निकल। ओ भाईजान, ये कुकरों वाली जो लड़ाई हुई है ना आज पीएसएल में, अल्लाह की कसम एक अजीब ही तमाशा लगा हुआ है। आईपीएल में क्रिकेट हो रही है लेकिन पीएसएल में कोई अजीब ही मेला लगा हुआ है। राणा जी ने आगे से बल्ला निकाल दिया। हाँ, राणा जी ने अपना बल्ला सीधा कर लिया था मोहम्मद आमिर के ऊपर। आमिर वाज लाइक जल जल निकल, बल्ला के साथ टकाना पे आया। वो इस टाइप की भाई ठीक ठाक किस्म की मुमारी हुई है, ठीक ठाक किस्म की। और राणा जी तो आ रहे थे आमिर की तरफ बल्ला लेकर, वो तो बीच में आसिफ भाई पड़ गए कि ओहो गुस्सा न करिया करो, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो आओ आओ आपको ठंडी बोतल पिलाता हूँ शिजान। फाफरीदीन को हटाने लगे, फिर वो साथ वो जो लड़का है मसूद वो आ गया बीच में, आमिर को मोहम्मद रिजवान पकड़ने लगा, बीच में एम्पायर्स आ गए। तो बेसिकली आज मैच की कोई गर्मा गर्मी नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ मीनिंगलेस मैच फॉर रावलपिंडी। ये मोहम्मद आमिर जान ही इसलिए ज्यादा मार रहा था क्योंकि फहीम अशरफ ने ऑलरेडी एक इसको ताना मारा हुआ था। अब फहीम अशरफ का ताना मोहम्मद आमिर के दिल में था। अब मोहम्मद आमिर ने वो रिएक्शन दिखाया। फहीम अशरफ में भी ही वॉज नॉट मेंटली रेडी, क्योंकि कभी कभार आप बोल जाते हो, बाद में आपको नहीं होता कि भाई अगले ने अपने दिल में रखी हुई होगी। आमिर इज यू नो वेरी लाइक, जैसे से मैं देखता रहता हूँ, मे बी इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल कैरियर ही हिमसेल्फ, मतलब खुद ही उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपने इंटरनेशनल कैरियर को बर्बाद कर दिया। मे बी इज दैट फ्रस्ट्रेशन वॉट एवर। लेकिन आमिर का बिहेवियर मुझे कुछ कभी समझ में नहीं आता यार, अजीब अजीब हरकतें वो करता है। आज भी मतलब कोई रीज़न नहीं था, मैच में ऐसा कुछ था नहीं कि आप इतना जो है हाइपर हो जाए आउट करने का फहीम अशरफ। वहां पे हमने देखा कि अफरीदी और एक दो और प्लेयर्स आगे, उन्होंने संभाला मामले को, रफा दफा किया। लेकिन अगर अभी तक आप इस पीएसएल की देखें तो सबसे जो बुरी या सबसे अगर आपको हैवी किस्म की जो फाइट थी अली साहब को देखने को मिली है। फाइट जारी बात है, आमिर की एक आदत रहती है कि आमिर जब भी जो है वो किसी बैट्समैन के खिलाफ खेल हो, चाहे वो यंग लड़का हो चाहे वो कुछ भी हो, वो उससे बात करते हैं, मतलब वो उसको चिढ़ाते हैं जाके, अगर वो उनको शॉट मारने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़े कुछ टाइम से, स्पेशली इस पीएसएल के अंदर उनका मक्खू ठपा हुआ है, इस पीएसएल के अंदर उनका कुछ चल नहीं पा रहा। आमिर की तरफ लपका, मोहम्मद आमिर ने उसको गालियां दी, उसने उसको गालियां दी, ठीक है, बल्ला पकड़ लिया, लोगों ने छुड़ा लिया। यार ये क्या हो रहा है? समझ से बाहर है कि अपना ही कोई ड्रामा लगा हुआ है। और भाई क्रिकेट खेलने आए हो कि कोई पुरानी जो है वो आपस में जो है वो तलख कलामियां जो है वो देखने आए हो। आज मोहम्मद आमिर ने फहीम अशरफ को आउट किया और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने जोशो जज्बे के साथ उसको सेंड ऑफ किया। हालांकि जोशो जज्बे का जो सेंड ऑफ है वो कैमरा ने कट नहीं किया। कैमरा ने कट तब किया जब मोहम्मद आमिर उनको जाने का इशारा, कहते हैं ना चल हट, वो चल हट वाला इशारा करते हुए पाए गए कैमरे के ऊपर। लेकिन ये बैकग्राउंड स्टोरी है। ये आज के मैच से पहले मोहम्मद आमिर तलाश में थे कि मोहम्मद आमिर को ये विकेट मिले। आई एम प्रिटी श्योर कि मोहम्मद आमिर पहले से सोच कर आए होंगे कि फहीम अशरफ आज किसी का विकेट मिले ना मिले, फहीम अशरफ का विकेट जरूर लेके जाना है, क्योंकि इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग अवेयर हैं इस चीज से, कितने नहीं है। तो आप सबको अवेयर करने के लिए मैं पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ इस फड्डे का, फिर इस फड्डे पे बात करते हैं। इस फड्डे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस फड्डे की शुरुआत मोहम्मद आमिर के T20 वर्ल्ड कप के तज्जियों से हुई है। मोहम्मद आमिर जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के, आप सबको पता है, जहां वो अभिषेक शर्मा को भी स्लॉगर कह रहे थे और भी टीमों के ऊपर तज्जिए कर रहे थे, वहां उन्होंने पाकिस्तानी टीम पे भी तज्जिए किए हैं। तो वो तज्जियों को लेके थोड़ी सी इंटरनली गर्मा गर्मी शायद होगी, कोई ना कोई बात बुरी लगी हुई होगी। आप सबको याद है शादाब खान ने तो वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया था फॉर्मर प्लेयर्स को जवाब देने के लिए, और फिर अल्लाह ने उनको भी दिखा दिया था कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। जब जब ये लड़के मुंह खोलते हैं अगले दिन ही इनकी बुरी परफॉर्मेंस इनका सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन फहीम अशरफ अब से कुछ 2-3-4 दिन पहले की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और इनसे सवाल हुआ इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली इन्होंने जवाब दिया और लोगों ने वो डायरेक्टली कनेक्ट किया मोहम्मद आमिर से कि ये इनको जवाब दे रहे हैं। अब मोहम्मद आमिर खुद भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है और जियो पे बैठ बैठ के अब उनको इतना अंदाजा हो चुका है कि सोशल मीडिया की बस जरा काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो मोहम्मद आमिर ने भी कोई मौका जाने नहीं दिया। मोहम्मद आमिर भी आज तलाश में बैठे हुए थे। जैसे ही मोहम्मद आमिर ने इनका विकेट लिया और उसके बाद उन्होंने इशारा किया, वहां से फहीम अशरफ का मुंह चलना शुरू हो गया। यहाँ से फाफरीदीन को हटाने लगे, फिर वो साथ वो जो लड़का है मसूद वो आ गया बीच में, आमिर को मोहम्मद रिजवान पकड़ने लगा, बीच में एम्पायर्स आ गए। तो बेसिकली आज मैच की कोई गर्मा गर्मी नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ मीनिंगलेस मैच फॉर रावलपिंडी। ये मोहम्मद आमिर जान ही इसलिए ज्यादा मार रहा था क्योंकि फहीम अशरफ ने ऑलरेडी एक इसको ताना मारा हुआ था। अब फहीम अशरफ का ताना मोहम्मद आमिर के दिल में था।
अब मोहम्मद आमिर ने वो रिएक्शन दिखाया, फहीम अशरफ में भी ही वॉज नॉट मेंटली रेडी, क्योंकि कभी कभार आप बोल जाते हो, बाद में आपको नहीं होता कि भाई अगले ने अपने दिल में रखी हुई होगी। तो मोहम्मद आमिर ने अपने दिल में रखी हुई थी ये कहानी इन अ नटशेल, और जब ये मोहम्मद आमिर का एक्सप्रेशन आया और उसके बाद एक फड्डा शुरू हो गया। टेक्निकली आमिर इज अ सीनियर प्लेयर है, उसके कंपैरिजन में फहीम अशरफ इज अ जूनियर प्लेयर, बट स्टिल व्हाई आर यू मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर ओन सेल्फ एंड योर ओन क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग में कंट्रोवर्सीज कम है, आप लोगों ने एक और मौका दे दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हाई डू यू डू दीस काइंड ऑफ थिंग्स, उसके पीछे एक रीजन है जिसको मैं हर दफा हाईलाइट करता हूं, द कल्चर, द कल्चरल प्रॉब्लम। ये इतना ज्यादा डिवाइड है, इतना ज्यादा एक दूसरे से रंजिश और फ्रिक्शन अब आ चुकी है रिलेशंस में कि इस तरह के एक्ट आपको मैदान में नजर आते हैं। देखिए क्यों नजर आते हैं, इन खिलाड़ियों का प्रॉब्लम क्या है? इन खिलाड़ियों का प्रॉब्लम ये है कि जाहिर सी बात है कोई बच्चे तो है नहीं, लेकिन सबका बड़ा कॉमन सा फैक्टर है कि हर कोई इसी तरह रिएक्ट कर रहा है। वो क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि अब इनके ऊपर होने लगी है तनकीद बड़ी खुल के। पहले चंद लोग थे, अब बहुत सारे लोग तनकीद करने लगे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ये तनकीद सुनते हैं, क्योंकि इतने तो चूचे बच्चे नहीं है कि ये इंटरनेट नहीं यूज करते होंगे, मैंने देखें 10 दफा बताया, ये प्लेयर खिलाड़ी इंडिया का हो पाकिस्तान का हो, जो बोलता है मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, झूठ बोलता। आज इतने दिनों बाद पीएसएल में जाकर ना कोई मेरी फेवरेट जो क्रिकेट की मोमेंट होती है वो जनरेट हुई है, वरना मुझे तो लग रहा था कि जैसे सहरा में प्यासा मारा जाता है ना, ये इस पीएसएल में मेरा भी वही हाल होगा। अब आप कहोगे कि क्या छक्के चौके नहीं लगे, विकेटें नहीं है? नहीं, वो क्लीशे है, वो नॉर्मल है। मुंह मारी, लड़ाई, वॉर ऑफ वर्ड्स, हीटेड डिबेट, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मुझे ये पसंद है। वो आज आकर देखने को मिली है माय फेवरेट राणा जी की तरफ से और माय फेवरेट आमिर भाई की तरफ से। पिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मैच जो हो रहा था, उसमें आमिर भाई ने किया पहले राणा जी को आउट, कटर मारा, ठीक है, स्लो बॉल बाउंसर, वो कटर भी था ऑफ कटर। राणा जी उसको अपर कट खेलने गए हैं, स्लगिश सी विकेट है, राणा जी नहीं सही जज कर पाए लाइन ऑफ द बॉल को, तो वो अपर कट खेलने गए, लेकिन वो गेंद उनके ग्लव्स को लग के पीछे कैच आउट हो गई। लो जी, उसके बाद ना जब वो आउट हुआ ना राणा जी, तो आमिर भाई ने को थोड़ा सा जरा लाइट सा ना राजा मोड़ दिखाया, कुदी शुरी मारी, कोई एक अद्धा वर्ड भी बोल दिया होगा, या सिर्फ इतने कह दिया होगा जुल है निकल, इस तरह का जुल पीछा पे तकना है, ये वो इस तरह का कुछ बात की होगी। राणा जी माइंड कर गए, राणा जी वॉज लाइक गाल के साथ कटिया हुए, ये वो राणा जी ने आगे से बल्ला निकाल दिया। हाँ, राणा जी ने अपना बल्ला सीधा कर लिया था मोहम्मद आमिर के ऊपर, एंड आमिर वाज लाइक जल निकल, बल्ला के साथ टकाना पे आया। इस टाइप की भाई ठीक ठाक किस्म की मुमारी हुई है, ठीक ठाक किस्म की। और राणा जी तो आ रहे थे आमिर की तरफ बल्ला लेकर, वो तो बीच में आसिफ भाई पड़ गए थे। ओहो, गुस्सा ना करिया करो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आओ आपको ठंडी बोतल पिलाता हूँ शेजान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिस्टर इंडिया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कैसे पीएसएल में मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ दोनों में लड़ाई हो गई, जो कि सिर्फ दिखावा के लिए कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया। ऐसे लड़के फेमस होना चाहते हैं और ये पूरा आईपीएल से कॉपी कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया इनको। तो इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल मिस्टर इंडिया को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।